स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, श्रावण का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 22 जुलाई से प्रारंभ होकर के 19 अगस्त तक का श्रावण का पवित्र मास चलेगा। और इस श्रावण का महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय है और श्रावण के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना होती है। कई प्रकार से कई लोग बड़ा नियम संयम करते हैं, व्रत उपवास पूरे महीने रखते हैं। पूरे महीना नियम संयम लोग करते हैं। कोई किसी चीज़ का परित्याग करता है, अपनी प्रिय चीज़ का परित्याग करता है, कोई एकाहार लेता है, कोई भूमि शयन करता है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पूरे मास छोड़कर नहीं करते हैं। जिसकी जैसी सुविधा होती है उस हिसाब से वो श्रावण के महीने में अपना नियम करता है। तो और दूसरी बात ये है कि ये भी सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय है। तो इसलिए इस दौरान इस महीने भगवान शिव की जो उपासना है अन्य मासों की अपेक्षा, अन्य महीनों की अपेक्षा श्रावण के महीने में शिव उपासना का जो फल है वो त्वरित मिलता है, शीघ्र जो है शिव उपासना का फल मिलता है। और वैसे भी भगवान शिव जो हैं उनका एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब ये होता है कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र जो है संतुष्ट होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो इसलिए जो है भगवान शिव को समर्पित ये श्रावण का महीना होता है। अब प्रश्न ये है कि ये तो बात सबको पता है कि श्रावण के महीने में शिव की उपासना करें, उनका जलाभिषेक करना, या कई लोग विभिन्न कामनाओं के चलते जो भी उनकी कामनाएं होती हैं उसके अनुसार उन द्रव्यों से उन चीज़ों से उनका अभिषेक करते हैं अपनी मनोकामना के अनुरूप। लेकिन श्रावण का महीना ही भगवान शिव को अधिक प्रिय क्यों? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान शिव को श्रावण का महीना अधिक प्रिय क्यों है। तो वैसे तो शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में बहुत से ऐसे कारण हैं, कई सारे ऐसे कारण हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भगवान शिव को श्रावण का महीना बहुत प्रिय है। आज हम खास 5 कारणों के विषय में चर्चा करेंगे कि वो 5 कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भगवान शिव को श्रावण का महीना प्रिय है। तो सबसे पहला जो कारण है कि जिस समय देवशयनी एकादशी के बाद में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं, तो देवशयनी एकादशी के ठीक 5 दिवस बाद यानी आषाढ़ पूर्णिमा के पश्चात सबसे पहला महीना जो आता है वो श्रावण का महीना होता है। तो जब शिव के हाथ में सत्ता होती है तो सत्ता आने के बाद में जो उनका प्रथम मास है, जो पहला महीना है, वो श्रावण का होता है। इसलिए भगवान शिव को सबसे अधिक श्रावण का महीना प्रिय है। दूसरा कारण ये है कि श्रावण के महीने में ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, वर रूप में पाने के लिए पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने श्रावण के महीने में कठोर तपस्या करके भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त किया। तो चूँकि शक्ति ने शिव की उपासना की और उनको पति रूप में प्राप्त किया, इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान श्रावण के महीने में अगर कुंवारी कन्याएं भगवान शिव की आराधना उपासना करती हैं या सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान शिव की आराधना उपासना करती हैं तो उनको यथा योग्य वर मिलता है और साथ में पति की दीर्घायु प्राप्त होती है और घर में दाम्पत्य जीवन में जो आने वाले कष्ट हैं या दाम्पत्य जीवन में जो भी चुनौतियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो दूसरा कारण ये है कि माता शक्ति ने जो है श्रावण के महीने में घोर तपस्या की थी, भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त किया था, इसलिए सबसे प्रिय जो है श्रावण का महीना भगवान शिव। तीसरा कारण ये है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर आते हैं
और पृथ्वी लोक पर आकर के वो दक्ष प्रजापति के क्षेत्र में, कनखल में, यानी दक्ष प्रजापति के क्षेत्र में अपनी ससुराल में 1 महीने के लिए विराजमान होते हैं। तो इसलिए चूँकि वो पृथ्वी लोक पर होते हैं और गंगा तट के समीप उनका वास होता है, इसलिए गंगा जल भी उस समय शिवमय हो जाता है। और इसीलिए उस दौरान गंगा जल का जो अभिषेक किया जाता है, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उससे बहुत बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान शिव को गंगा का जल भी प्रिय है और श्रावण का महीना भी अत्यधिक प्रिय है। इसके अलावा चौथा जो कारण है सबसे, कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, श्रावण मास था, वो श्रावण का महीना था, और उस दौरान क्या हुआ कि जिस समय भगवान शिव ने लोक कल्याण की भावना से, देवताओं के हित की कामना से भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, उसी समय और जब उनके कंठ से विष की ज्वाला निकली तो देवताओं ने उस ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से किया था। इसलिए ऐसा कहा गया है कि गंगा जल से अगर शिव का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही कई 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दौरान लोग जो है कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक करते हैं, गंगा जल ला करके, और वो भी खास करके हरिद्वार से, क्योंकि इसके पीछे भी कई कारण हो जाते हैं कि एक तो भगवान शिव का उस समय वास होता है, गंगा के निकट समीप होता है और हरिद्वार क्षेत्र में वो विराजते हैं, और इसलिए जलधारा जो है, चूँकि देवताओं ने गंगा जल का अभिषेक करके उनके जो विष की कंठ में जो विष की ज्वाला थी उसको शांत किया, तो इसलिए भगवान शिव को गंगा जल अधिक प्रिय हुआ। तो और कहा भी गया है कि जलधारा प्रियो हरा, यानी भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय जो है जलधारा। तो चौथा कारण ये है कि समुद्र मंथन में जब इस तरह से भगवान शिव के कंठ में हलाहल विष की ज्वाला उत्पन्न हुई तो देवताओं ने उनका जल से अभिषेक किया। क्योंकि श्रावण का महीना था, इसलिए भगवान शिव को श्रावण का महीना अधिक सबसे ज़्यादा प्रिय है। पांचवा कारण ये है कि श्रावण का जो महीना है तो श्रवण नक्षत्र, श्रवण से श्रावण बना, और चूँकि श्रवण नक्षत्र जो है ज्योतिष शास्त्र में श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो भगवान शिव का और चंद्रमा का बहुत ही बड़ा संबंध है, बहुत ही निकटता है, बहुत बड़ा आपस में बड़ा स्नेह है। भगवान शिव जो है हमेशा चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भालचंद्र। तो चूँकि हमेशा भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए और श्रवण नक्षत्र से श्रावण का महीना बना, तो श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा की सामीप्यता के लिए, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल है, तो और जल से भगवान शिव को अधिक स्नेह है। तो श्रावण का महीना क्योंकि श्रवण नक्षत्र के आधार पर शुरू होता है, और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा जल तत्व है, जल स्वरूप है, और भगवान शिव हमेशा मस्तक पर अपने चंद्रमा को धारण करते हैं। इसलिए पांचवा ये कारण है कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा श्रावण का महीना अधिक प्रिय है। वैसे तो शास्त्र में कई सारे ऐसे कारण हैं, सारे कारणों को नहीं कहा जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है, परंतु ये जो खास मुख्य कारण हैं, 5 ये कारण हैं, इसलिए भगवान शिव को श्रावण का महीना अधिक प्रिय है। और इसी वजह से श्रावण के महीने में भगवान शिव के निमित्त जो भी पूजा पाठ किया जाता है, खास करके वो कांवड़ के द्वारा, कांवड़ यात्रा के द्वारा जो गंगा जल का अभिषेक किया जाता है, उससे कई 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लोगों तक, अन्य लोगों तक भी अग्रसारित करने का कष्ट करें। आगे हम और भी भगवान शिव से संबंधित कि उनको बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व होता है और किस तरह उनका व्रत रखना चाहिए, क्या उनको विशेष प्रिय सामग्री है जो उनको अर्पण करना चाहिए, आगे की वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।